मैं हूं महक। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज बडी में। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ गई हूं एंड दैट इज कैट वर्सेस जीमैट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट और जीमैट यानी ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट एंड जीमैट यानी ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, they both are standardized tests used for admission to graduate business programs, but they both serve different purpose and are associated with different types of programs. वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ और बातें जीमैट और कैट के बारे में, बट उससे पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will be notified whenever we will post a new video. अब जानते हैं कैट के बारे में। कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट, it is basically primarily used for admission to B schools in India, particularly for Masters of Business Administration, that is your MBA program, and other related programs offered by Indian institutions. It is a crucial exam for Indian students aspiring to pursue management education within the country. CAT is mainly taken by Indian students and is used by इंडियन बिजनेस स्कूल ऑफ एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कैट बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही बना है और इंडिया में ही मोस्ट ऑफ द बी स्कूल्स ऐसे हैं जो कि कैट एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। भाई अगर हम बात करें तो कैट बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है जो कि एक्सेस करता है कैंडिडेट्स की एप्टीट्यूड इन वेरियस एरिया सच एज क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। बेसिकली अगर इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 3 घंटे का एग्जाम होता है और मोस्टली क्वेश्चंस के मल्टीपल चॉइस होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। कैट स्कोर की बात की जाए तो कैट स्कोर्स आर यूज्ड प्राइमरली फॉर एडमिशन टू इंडियन बी स्कूल एंड ईच स्कूल में हैव देयर ओन क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन कैट स्कोर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे कि इंडिया में इतने सारे डिफरेंट बी स्कूल्स हैं तो हर बी स्कूल का अपना क्राइटेरिया हो सकता है कि वो कैट के हिसाब से किस हिसाब से स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं फॉर देयर एडमिशन क्राइटेरिया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यूनिवर्सिटी और एग्जाम, then you can fill our profile analysis form, the link for which is given in the description. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries. CAT is typically administered once a year, usually in November and December. जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ ईयर में एक ही बार होता है, चाहे वो फिर नवंबर के मंथ में हो या फिर दिसंबर के मंथ में हो। अब बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो कैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। जनरली कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर्स डिग्री विद अ स्पेसिफाइड मिनिमम परसेंटेज। जी हाँ, अगर हमने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे तो हर इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जनरल जो रहता है वो यही रहता है, बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 years in any field but from a recognized and renowned university and that university should be approved by UGC। साथ ही साथ आपकी मिनिमम परसेंटेज जो कि 50% की रहती है वो एकम्प्लिश करनी जरूरी होती है। अब बात करते हैं जीमैट के बारे में, यानी ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के बारे में। जीमैट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट यूज्ड फॉर द एडमिशन टू अ वाइड रेंज ऑफ ग्रेजुएट बिजनेस प्रोग्राम्स worldwide, including MBA programs, Masters in Finance and Masters in Management programs. It is widely accepted by business schools around the world. जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे कि जो कैट का एग्जाम था वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए था और इंडिया के 20 स्कूल्स ही उसको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन जो जीमैट यानी ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है ये एक ग्लोबल एग्जाम होता है। मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जीमैट का एग्जाम देते हैं डिफरेंट बी स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए। GMAT is taken by the students from all over the world and is accepted by thousands of B schools including United States, Europe, Asia and beyond। जैसे कि मैं आपको बताया, all around the world students जो हैं वो GMAT का एग्जाम देते हैं ताकि वो डिफरेंट B schools में अपना एडमिशन ले सकें। GMAT is also a computer-based exam that assesses a candidate's analytical writing, quantitative, verbal and integrated regional skills। जी हाँ दोस्तों, GMAT भी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होता है और ये क्या क्या चीजें एक्सेस करता है वो मैंने आपको ऊपर पॉइंट पे बता दिया।
अगर हम इनके टेस्ट ड्यूरेशन की बात की जाएगी तो इसका टेस्ट ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो ड्यूरेशन है वो लंबा रहता है, वो रहता है 3 hours 30 minutes। वहीं अगर हम इनके स्कोर्स की बात की जाए तो GMAT scores are widely accepted by business schools around the world. Schools use GMAT scores as a component of their admission criteria along with other factors such as undergraduate grades, वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यूज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब एडमिशन क्राइटेरिया देखा जाता है तो GMAT का जब स्कोर एनालाइज किया जाता है, साथ ही साथ आपके वर्क एक्सपीरियंस को देखा जाता है, आपकी प्रोफाइल देखी जाती है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, वो भी देखा जाता है। GMAT does not have a strict eligibility criteria related to educational background. It is open for anyone interested to pursuing graduate business education. जैसे कि दोस्तों आपने कैट में सुना था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बेसिक जो आपकी बैचलर्स डिग्री होती है वो आपको चाहिए होती है, साथ ही साथ मिनिमम परसेंटेज 50% भी चाहिए होती है। लेकिन GMAT में ऐसा नहीं होता, इसमें आपको कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट्स नहीं होती आपकी एजुकेशन की। इट इज बेसिकली ओपन फॉर एवरीबॉडी, जो भी इसको परस्यू करना चाहता है वो GMAT का एग्जाम दे सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम और इंपॉर्टेंट बातें कैट और GMAT के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कैट कैसा होता है, GMAT कैसा होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरी ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो आप मेरे साथ बने रहिए। And if you guys have any query regarding any course, exam, university, then you can fill our profile analysis form, the link for which is given in the description. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries.